शादी के कुछ साल तक तो सब कुछ ठीक था। शादी के कुछ साल तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे प्यार की जगह कड़वाहट ने ले ली और रोमांच की जगह झगड़े ने। अब तो एक दूसरे के प्रति सम्मान के बीच में उनका स्वाभिमान आने लगा था। एक समय था जब दोनों को लगता था कि वे एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएंगे, मगर आज वही दो प्रेमी एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह जी रहे थे। आखिर कोई अपनी मैरिज एनिवर्सरी कैसे भूल सकता है। मुझे अब पहले जितना प्यार नहीं करता। सोफे पर बैठी त्रिवेणी के मन में ख्याल आया, वे अपने पति से इतनी नाराज थी कि पिछले 2 दिन से उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने जाकर दरवाजा खोला। सामने बारिश में भीगा हुआ हीरेन खड़ा था, हाथों में फूलों का गुलदस्ता और चेहरे पे मुस्कान। लेकिन त्रिवेणी अभी भी माफ करने के मूड में नहीं थी। उसने गुलदस्ते को नीचे फेंक दिया और फिर से झगड़ने लगी। तुम्हें क्या लगता है इस तरह से मुझे गुलदस्ता देने से बात को भूल जाऊंगी? मैं बात को भूल जाऊंगी। अगर सच में प्यार करते हो तो दिखाओ, इस तरह से झूठ मूठ का नाटक मत करो। हीरेन कुछ बोलता उससे पहले घर के अंदर से मोबाइल की घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। त्रिवेणी ने अंदर जाकर फोन अपने हाथ में लिया और कॉल करने वाले का नंबर देखा। उसे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। वह कॉल हीरेन की ही थी। लेकिन जब उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ किसी अनजान मर्द की आवाज सुनाई दी। हेलो, मैं गुड़गांव पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर विजय सिंह राठौड़ बात कर रहा हूं। क्या यह हीरेन शर्मा के घर का नंबर है? जी हां। क्या कोई प्रॉब्लम है? मुझे खेद है, लेकिन एक दुर्घटना हुई है जिसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई। हमें उसकी जेब से एक वॉलेट और एक मोबाइल फोन मिला है जिसमें आपका नंबर होम के नाम से सेव किया गया। हमें उसके शरीर की पहचान करने के लिए किसी की आवश्यकता है। क्या आप अभी सिविल हॉस्पिटल आ सकती हैं? यह सब सुनते ही त्रिवेणी का दिल बैठ गया। वह अचंभित थी। उसने कहा, लेकिन मेरे पति तो यहां घर पर हैं, मेरे साथ। क्षमा करें महोदया, लेकिन यह घटना तो 2 घंटे पहले ही हुई है, जब वे रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहे थे। त्रिवेणी अब अपना होश खोने लगी थी। यह कैसे हो सकता है? उसने पहले किसी से सुना था कि कभी कभी आत्माएं इस दुनिया को छोड़ने से पहले अपने प्रियजन से मिलने आती है। अपनी आंखों में आंसू के साथ वह भागती हुई हॉल में पहुंची तो देखा हीरेन वहां नहीं था। पुलिस वाला सही कह रहा था। अब उसे पछतावा हो रहा था। हीरेन मरने के बाद ही आखिरी बार उसे मनाने आया था, लेकिन उसने गुस्से में आकर उसके साथ घटिया किस्म का बर्ताव किया। कितनी झल्ली हूं मैं। रोती हुई फर्श पर बैठ गई। उसने अपना मौका खो दिया था हमेशा के लिए। उससे पुराने दिनों की घटनाएं याद आने लगी। उस शादी से पहले जो रोमांस और लव स्टोरी थी, और हीरेन का थिएटर के अंदर सबके सामने शादी के लिए प्रपोज करना, आधी रात को उसके लिए अपने हाथों से मैगी बनाना और अपनी बेसुरी आवाज में अरिजीत सिंह के गाने गाना, मानो सब कुछ उनकी आंखों के सामने हो रहा था। त्रिवेणी ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, बस एक बार मिला दो मुझे उससे, ताकि उसे मैं बता सकूं कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। बस वो इसी तरह मन ही मन में कर रही थी। तभी अचानक बाथरूम में से एक आहट सुनाई दी। दरवाजा खुला। हीरेन बाहर आया और बोला, स्वीटहार्ट, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि आज शाम को ट्रेन में आते वक्त मेरा वॉलेट और मोबाइल चोरी हो गया है। त्रिवेणी दौड़ती उसके पास गई और गले से लिपट गई। दोस्तों, ये सच है। रिश्तों का एहसास उस समय बहुत होता है जब वो आदमी उससे दूर चला जाता है या उसकी बातें याद आती हैं। यही सब कुछ आपने इस कहानी में सुना। ये कहानी
करुणा रानी द्वारा फेसबुक पर पोस्ट की गई है, जिसका वीडियो रूपांतरण ईश्वर देने का प्रयास किया है। हम हैं आपके पूरण मलपारी जवान भाई। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही विविध विधाओं की पोस्ट देखने के लिए हमारे YouTube चैनल एवं फेसबुक से जुड़े रहें।